नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सेमेस्टर 5 के लिए खासकर यूजी सेमेस्टर 5 और मुझे लगता है कि यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। यूजी पीजी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जेएसएससी जेपीएससी बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कुछ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपके सेमेस्टर 5 के लिए सीसी 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। मैं इसको फटाफट आपको बोलते जा रहा हूं, उसको आप नोट करते जाइएगा, बाकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो उसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, उत्तर है मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय भी इनको बोला जाता है, तो इसका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका उत्तर होगा 1925 ईस्वी। क्या होगा इसका उत्तर, 1925 ईस्वी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफुल्ला खान को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बीबीआई अब कर सकते हैं। यानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफुल्ला खान को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई, तो इसका उत्तर होगा काकोरी षड्यंत्र केस। अब जानते हो कि अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से खजाने को लूट किया। काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को लंबी लंबी जेल सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशरफुल खान समेत 4 लोगों को फांसी दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखा है कि साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। दूसरा है कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। तीसरा है साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदस्य के रूप में शामिल थे। तो बिल्कुल ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, 1, 2, 3। यानी साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्ग के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया। भारतीयों को सबसे अधिक इस बात का क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था, और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। यानी हमारे बारे में वो सोचने के लिए आ रहे, हमारा एक भी मेंबर उसमें नहीं है, इसलिए सभी लोग विरोध किए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में घोषणा की कि वह हर कदम पर और हर रूप से इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय करती है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। सामान्य कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था तथा पूरे कांग्रेस संगठन को गांधी जी की आज्ञा के अधीन कर दिया गया। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 की तिथि जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने का। ठीक है, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका उत्तर होगा द्वितीय गोल सम्मेलन में। आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी खुद इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे, गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ घटनाक्रम है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी, इसका उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था,
तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जो था वो किसान संगठन से था। 1936 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान यानी के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो मित्रों इसका उत्तर होगा 1940। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूंकि आपका सिलेबस में मेंशन है क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। दूसरा है इस मिशन के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। तीसरा, इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना। मित्रों इसका उत्तर जो है ये क्वेश्चन 1-2 सही है। ठीक है, 1-2 सही है ना, कि इस मिशन के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। देखिए इसमें क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक कैबिनेट मंत्री स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भेजा। क्रिप्स लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। ठीक है, तीसरा कथन असत्य है। क्रिप्स ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्द संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था। फिर भी क्रिप्स कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई। ठीक है, यानी इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। ये बिल्कुल ये तीसरा कथन पूरी रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस उसके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किले मुकदमा में कौन से सैनिक शामिल थे? ऑप्शन देखिए, जनरल मोहन सिंह, दूसरा है जनरल शाहनवाज, जनरल जीएस ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल। ये सब ये आपका जो है सो देखिए ये आपका जो है वो जनरल शाहनवाज थे, मोहन सिंह नहीं थे। जनरल शाहनवाज थे, जनरल जीएस ढिल्लो थे और जनरल प्रेम सहगल थे। ये लाल किला मुकदमा में इनको बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दिस इज वेरी वेरी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली जी थे, वो लेबर पार्टी की सरकार थी और वहां के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, खासकर मेरे सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब देख लॉकडाउन भी खुल गया है ना, तो आपकी परीक्षा निश्चित रूप से होने की प्रबल संभावना है। तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स पर जो है सो अपना रोल नंबर निश्चित रूप से लिखिएगा, ताकि हमको ये पता चले कि आप जो है सो इस वीडियो को देखे हैं और ये आपके सिलेबस का काम का चीज है। थैंक यू वेरी मच।